ऋषि अगस्त्य के मार्गदर्शन के बाद किशन ने अपना पहला पड़ाव पंचकोटी पर्वत की ओर आरंभ किया। 28 वर्षीय यह युवक ब्रह्मांड लिंग मंदिर के दर्शन के लिए उत्साहित था। जंगल के घने वन में प्रवेश करते ही चुनौतियां शुरू हो गई। टेढ़े मेढ़े पथरीले रास्ते और जानवरों का डर उसके लिए चुनौती थे, लेकिन वह दृढ़ता से आगे बढ़ता रहा। सफर करते करते वो थक गया था और रात भी होने वाली थी, तो उसने झरने के पास ही रात बिताने की सोची। उसने पास ही के केले के पेड़ से पत्ते इकट्ठा किए, कुछ केले तोड़े और कुछ लकड़ियां जमा की, कुटिया बनाने और आग जलाने के लिए। झरने के सामने आग जलाई और कुटिया के अंदर बैठे हुए कुछ फल खाए। सुंदर झरने की धारा को निहारते निहारते थकान से उसे कब नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह होते ही उसने नई ऊर्जा के साथ उत्साहित मन से सफर शुरू किया। आखिरकार वह पंचकोटी पर्वत के करीब पहुंच गया। पर्वत को देखकर उसकी ऊर्जा और बढ़ गई। वह जल्द से जल्द चोटी तक पहुंचना चाहता था। जितना पास पहुंचता उतनी तेजी से आगे बढ़ने लगा। पर्वत की चोटी में पहुंच उसने विशाल घना वीरू वन देखा। गिरते चट्टानों के बीच एक बेल के सहारे वो पहाड़ से नीचे उतरा। नीचे आते ही कुछ दूर चला ही था कि उसे जंगली कबीले वालों की आवाज आई। कबीले वालों ने अचानक से उस पर हमला कर दिया और पकड़कर कबीले के सरदार के पास ले गए। हम बेलू जंगल के नागा जनजाति के रक्षक हैं। हमारे जंगल में घुसने का साहस कहां से लाया? मैं ब्रह्मांड लिंग की यात्रा पर हूँ। ऋषि अगस्त्य के आदेश से आया हूँ। वो तो हमारे गुरु है। हम तुम्हें ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। हमारे नाग देवता इसका फैसला लेंगे। अगर नीले कटोरे का दूध नाग देवता चुनते हैं तो किशन निर्दोष है, वरना सजा का हकदार होगा। नाग देवता ने इजाजत नहीं दी। जैसी महादेव की इच्छा। तभी प्राचीन दैवीय नाग किशन की रक्षा के लिए प्रकट हो गए, जिसे देखकर सारे कबीले वाले डर गए और किशन से माफी मांग ली। जब किशन वहां से जाने लगे तो कबीले वालों ने उनका आतिथ्य स्वीकार करने को कहा। हमारे गांव खास मजे में पसंद आया। ये सेब कितना मीठा है। और ये अनार भी। कबीले के मुखिया ने उनके गंतव्य को और आसान करने के लिए नाव का प्रबंध किया। जुड़े रहिए इस रोमांचक सफर में।